मानव मोबाइल सत्संग का आज 197वां दिन। आज का प्रसंग है तत्व प्राप्ति में सभी योग्य हैं। मतलब हर कोई भगवान की प्राप्ति में सभी कोई योग्य है, कोई अयोग्य नहीं है। सत्य तत्व सबको स्वतः प्राप्त है, परंतु उधर अपनी नजर नहीं है, इसलिए वह अप्राप्त दिख रहा है। जैसे आप कुछ भी काम करें या न करें, पर क्या आप अपना अभाव देखते हैं कि मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं? ऐसे अपनी सत्ता के अभाव का अनुभव किसी को भी नहीं होता, न हो सकता है। इससे सिद्ध हुआ कि अपना भाव यानी होनापन निरंतर रहता है। क्रियाओं में अंतर पड़ सकता है, पर अपने होनेपन में अंतर नहीं पड़ता। पर मनुष्य की नजर क्रियाओं की तरफ रहती है, अपने होनेपन की तरफ नहीं। वह छोटा बड़ा बढ़िया घटिया विहित निषिद्ध आदि कर्म करता रहता है और अपने को उन कर्मों का कर्ता मानता रहता है, पर उसकी नजर उस तत्व की तरफ नहीं जाती जहां पर कर्ता टिका हुआ है। जो कर्ता का प्रकाशक आश्रय और अधिष्ठान है, उस ज्ञान तथा प्रकाश रूप निर्विकल्प तत्व का कभी अभाव नहीं होता। तो अपना भाव होनापन निरंतर रहता है, यही अपना स्वरूप है। इसका ज्ञान ही स्वरूप का ज्ञान है। इसी तरफ नजर होना ही स्वरूप का बोध है। पहले अंतःकरण शुद्ध होगा, फिर उसका अनुभव होगा। यह प्रक्रिया शास्त्रों की है और बहुत ठीक है, परंतु अंतःकरण शुद्ध हुए बिना हम तत्व प्राप्ति के अधिकारी नहीं हैं, ऐसा मैं नहीं मानता। मनुष्य मात्र केवल तत्व प्राप्ति के लिए ही है। भगवान अपनी अहेतु की कृपा से जीव को मनुष्य शरीर देते हैं। कब हूं कर करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनहि। तो मनुष्य शरीर के साथ साथ मुक्ति का पूरा अधिकार भी भगवान देते हैं। मनुष्य शरीर परमात्म प्राप्ति के लिए ही मिला है। जो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सके, उसे मनुष्य बना दे, ऐसी भगवान में पोल नहीं है। एक सरकारी आदमी भी किसी पद पर उसी व्यक्ति की नियुक्ति करता है जो उस पद को पाने का अधिकारी हो, जो उसके योग्य हो। हेडमास्टर के पद पर किसी भेड़ चराने वाले को लाकर नहीं बैठाया जाता। तो भगवान से इतनी भूल हो जाए कि मनुष्य के योग्य काम न कर सके, उसे मनुष्य बना दिया, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब मनुष्य शरीर मिल गया, तब तत्व प्राप्ति का पूरा अधिकार भी मिल गया। अब मनुष्य अपने आप अपनी हार मान ले तो यह उसकी गलती है। कहते हैं कि अशुद्ध अंतःकरण वाला मनुष्य तत्व को कैसे जानेगा? मैं कहता हूं कि अशुद्ध अंतःकरण वाला मनुष्य अंतःकरण के द्वारा तत्व को नहीं जान सकता, पर तत्व को तो अंतःकरण से अतीत है। क्या खुद अपना होनापन अपने करण के आश्रित है? नहीं। अंतःकरण तो करण है और खुद करता है। करण कर्ता के अधीन होता है, कर्ता कभी करण के अधीन नहीं होता। जिससे हम काम लेते हैं, उस काम करने के औजारों का नाम है करण। काम करने वाले का नाम है कर्ता। करण से की जाने वाली क्रियाओं को करने में तो कर्ता करण के बिना असफल हो जाता है। परंतु करण से अतीत तत्व अर्थात अपने आप खुद में स्थित होने में कर्ता असफल कैसे हो जाएगा? जो अंतःकरण के द्वारा खुद को जानना चाहता है, वह अंतःकरण के शुद्ध होने पर ही जानेगा। पर हम अंतःकरण का संबंध विच्छेद ही कर दें तो उसे क्यों नहीं जान सकते? क्योंकि कर्ता खुद अंतःकरण के अधीन नहीं है। करण अलग अलग होते हैं और उनसे होने वाली क्रियाएं भी अलग अलग होती हैं, पर कर्ता एक होता है। अपना स्वरूप सदा निष्क्रिय रहता है। खुद जब काम सामने आता है, तब कर्तृत्व अभिमान के कारण वह उस काम का कर्ता बन जाता है। स्वरूप से तो वास्तव में वह अकर्ता ही रहता है। जागने में, सपन और सोने में, तीनों अवस्थाओं में वह ज्यों का त्यों रहता है। उसकी ओर लक्ष्य रहना ही स्वरूप बोध है। एक बात पर आप विशेष ध्यान दें, हमारे अंतःकरण की मतलब काम करने के जो भी औजार हैं, वो अंतःकरण है। शुद्धि होगी तब तत्व को जानेंगे, यह है भविष्य की आशा। तत्व भूत भविष्य और वर्तमान तीनों में है और तीनों से अतीत है। ऐसा कोई देश काल वस्तु व्यक्ति अवस्था परिस्थिति आदि नहीं है जिसमें तत्व न हो। उस तत्व में देश काल वस्तु आदि कुछ नहीं है। जब ऐसी बात है
तो बताओ कि किस देश, काल, वस्तु, परिस्थिति आदि में हम उसे नहीं जान सकते अथवा नहीं प्राप्त कर सकते। न हमारे में करण है, न उसमें करण है, फिर उसे जानने में देरी क्या? करण के द्वारा उसे जानना चाहो तो करण की शुद्धि करनी पड़ेगी, और करण के द्वारा उस तत्व को जान सका हो ऐसा आज तक कोई हुआ नहीं। तत्व को जानने की जो वेदांत की प्रक्रिया है, उसमें पहले विवेक, वैराग्य, समाधि, सट संपत्ति और मुमुक्षा, ये साधन चतुष्टय संपन्न होता है। फिर श्रवण, मनन और निधि ध्यासन, ये 3 साधन करने पड़ते हैं। इसके बाद तत्व पदार्थ का संशोधन होता है। तत्व पदार्थ संशोधन के बाद सबीज समाधि होती है। यहाँ तक कि अंतःकरण प्रकृति का साथ है। अंतःकरण से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर निर्बीज समाधि होती है। जब निर्बीज समाधि होगी तब तत्व साक्षात्कार होगा। यह प्रक्रिया अंतःकरण के द्वारा तत्व की ओर जानने के लिए है, पर हम कहते हैं कि इतना सब करने की जरूरत नहीं। तत्व में अभी भी स्थित हो सकती है, केवल उसको प्राप्त करने की चाहना, उत्कंठा में कमी है, इसलिए देर हो रही है। मैं तत्व प्राप्ति में किसी को अयोग्य नहीं मानता हूँ, केवल उसे प्राप्त करने की इच्छा में कमी मानता हूँ। इच्छा में कमी न हो तो तत्व को जान लेगा, पक्की बात है। तत्व तो सदा ज्यों का त्यों है, उसे तत्काल जान सकते हैं, केवल उधर नजर नहीं है। इसे ऐसे समझें, हम आंखों से सब पदार्थों को देखते हैं, पर पदार्थों से भी पहले हमें प्रकाश दिखाई देता है। पहले नंबर में प्रकाश और दूसरे नंबर में सब पदार्थ दिखते हैं, कारण कि प्रकाश के अंतर्गत ही सब कुछ दिखता है। पर लक्ष्य न होने से हमारी नजर पहले प्रकाश पर नहीं जाती। जो ज्योतिर्योग का ज्योति है, सबसे प्रथम जो भासता, अव्यय सनातन दिव्य दीपक सर्व विश्व प्रकाशता, वह तत्व है, सबसे पहले दिखता है। उसी के अंतर्गत सब कुछ है, वही सब करणों की को प्रकाशित करता है, उसी के द्वारा सब जाने जाते हैं। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप अपने में तत्व प्राप्ति की अयोग्यता न समझें। आप में एक ही कमी मैं मानता हूँ, वह यह है कि इस तत्व को जानने की उत्कृष्ट अभिलाषा नहीं है। तत्व प्राप्ति में भविष्य की बात है ही नहीं। जो वस्तु उत्पन्न होने वाली, क्रियाजनक हो, जो दूर देश में हो, जिसमें कुछ परिवर्तन करना हो, उसकी प्राप्ति में तो भविष्य की अपेक्षा है, देरी लग सकती है, परंतु तत्व स्वतः सिद्ध एवं सब देश कालादि में परिपूर्ण है। उसे प्राप्त करने में भविष्य कैसा? सब देश काल, वस्तु, अवस्था, परिस्थिति आदि में आपकी अपने आप ही सत्ता है। वह अखंड सत्ता है, उसका अनुभव करने के लिए सभी योग्य हैं, सभी अधिकारी हैं। अब दूसरा है, अभिमान सबको दुख देता है। अभिमान को कैसे छोड़ा जाए, इस पर विवेचन करने पर विचार आया कि मनुष्य दूसरों के साथ अपना मिलान न करे तो अभिमान से छूट सकता है। जहां कहीं दूसरे को साथ में मिलाकर देखा कि अभिमान पैदा हुआ। अभिमान सारे दुखों और पापों की जड़ है। एक अभिमान और एक कामना, ये दो ऐसे दोष हैं कि इनके होने पर फिर पीछे कोई दोष बाकी नहीं रहता। न कोई दोष बाकी रहता है, न कोई पाप बाकी रहता है, और न संसार भर की कोई पतन कारक चीज ही बाकी रहती है। मैंने खूब विचार करके देखा है कि सारे दुख, संताप, जलन, आफत, रोना, कराना, नरक, कैद खाना आदि जो कुछ है, सब अभिमान और कामना, इन दो से ही होते हैं। जब तक अभिमान रहता है तब तक स्वभाव बिगड़ा हुआ रहता है, सुधरता नहीं है। तो क्या करें कि केवल अपनी तरफ देखें, दूसरों की तरफ देखें ही नहीं। दूसरा अच्छा करता है या मंदा करता है, उस पर नजर डालें ही नहीं। नजर डालेंगे तो अभिमान पैदा हो ही जाएगा। तेरे भावे कछु करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। जो अपने को गुणवान मानता है वह दूसरों को दुख देता है। ध्यान दे, वह ऐसे ही जिसके पास वे गुण नहीं है वे उसे चुभेंगे, और आप गुणवान नहीं है, दोषी हैं, तो दूसरे को दोष चुभेंगे और अपने को तो चुभेंगे ही। तो दूसरों को दुख से बचाना और खुद अभिमान से बचना, ये एक ही बात है। किसी भी बात का अभिमान होगा तो उससे दूसरे को दुख होगा। एक पारमार्थिक सुख ही ऐसा है कि उसमें मस्त रहने से अपने को भी सुख होगा और दूसरों को भी सुख होगा। नहीं तो संसार का कोई सुख ऐसा नहीं जो किसी का दुख न हो। इसलिए सुख का भोगी दूसरों को दुख देने वाला दूसरों का हिंसक ही होता है। जो संसार का सुख भोगता है वह चाहे अपने ही धन, विद्या, बल तथा न्यायपूर्वक शास्त्र विहित भोग आदि से सुख
भोगता हो तो भी दूसरे को दुख देता है। आप किसी वस्तु से सुख लेते हो तो वह वस्तु किसी न किसी की गई है, तभी तो आपको सुख मिला है। कारण यह है कि संसार की सब अनुकूल वस्तुएं सीमित हैं। एक संत महात्मा से भी दूसरे को दुख मिल सकता है, पर वह और तरह का है। उसका पारमार्थिक सुख किसी को दुख नहीं देता, पर दूसरे अपने स्वभाव से उसे सुखी देखकर दुखी हो जाते हैं। अतः वह दुख दूसरे के स्वभाव के कारण है। संत महात्मा उस दुख में कारण नहीं बनते जो अपनी बुद्धिमानी या चतुराई से सांसारिक पदार्थों को प्राप्त करके उनसे सुख भोगता है, वही दूसरों को दुख देता है। पारमार्थिक सुख से सुखी व्यक्ति दूसरे को दुख नहीं देता, पर दूसरे दुख ले लेते हैं। जैसे शिवलिंग पूजन के लिए होता है, पर उससे भी कोई अपना सिर फोड़े तो वह क्या करे। इसलिए सांसारिक सुख से सुखी व्यक्ति ही दुख देता है। यह बड़ी गहरी बात है कि बिना दुख दिए सुख का भोग होता ही नहीं। वह सुख भोग किसी न किसी को पराधीन करता ही है। सुख भोगने से सुख भोग की सामग्री का नाश और अपना पतन होता है, इससे कोई बच नहीं सकता। इसलिए जिस किसी तरह से सुख लेना नरकों का रास्ता है। मूल बात जो मैंने पहले बताई उसे ध्यान में रखें कि संसार का सुख सीमित है एवं उत्पन्न और नष्ट होने वाला है। जो वस्तु सीमित है उसे कभी पाना चाहते हैं तो उस वस्तु के हिस्से ही तो होंगे। जो पारमार्थिक सुख है वह असीम है, अतः उसके हिस्से नहीं होते। वह सबको ही असीम मिलता है। जैसे किसी माँ के 10 बालक हों तो माँ का उन बालकों में हिस्सा नहीं होता कि माँ का इतना हिस्सा तो मेरा है, बाकी दूसरों का है, मेरा नहीं। माँ तो सबकी पूरी की पूरी है। ऐसे ही भगवान पूरे के पूरे अपने हैं। कामना सर्वथा मिट जाए तो अभिमान भी मिट जाएगा, और अभिमान सर्वथा मिट जाए तो कामना भी मिट जाएगी। इसके मिटने पर संसार से संबंध विच्छेद हो जाएगा और सारे दुख दोष से मिट जाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।